Today I want to teach a little bit about how to pray effectively to get results. आज मैं सिखाना चाहता हूँ कैसे प्रार्थना करें कि हमें परिणाम मिले, Because everybody is praying, क्योंकि हर कोई प्रार्थना कर रहा है. right? Everyone that you see is praying, but not everyone is getting results. आप जिस किसी को देखेंगे वो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनको परिणाम नहीं मिलता. Prayer was never designed to be a religious discipline. प्रार्थना को इस तरह से कभी बनाया नहीं गया था कि वो एक धार्मिक काम होगा, धार्मिक अनुशासन होगा. Prayer is an art, प्रार्थना एक कला है and you can get better at it. और आप उसमें बेहतर हो सकते हैं. You can learn to pray effectively so that your life will be backed by the fruits of what you have prayed for. आप प्रभावशाली प्रार्थना करना सीख सकते हैं ताकि आपके जीवन में फल हो उन बातों का जिनकी आपने प्रार्थना की. Amen? आमीन. It does not glorify God. Your unanswered prayers don't glorify God. आपकी वो उत्तर रहित प्रार्थनाओं से परमेश्वर की महिमा नहीं होती. But the answers that you get of your prayers, they bring glory to your heavenly Father. लेकिन जब आप अपनी प्रार्थना के उत्तर पाते हो तो उससे आपके स्वर्गीय पिता की महिमा होती है. Amen? आमीन. And unless every believer learns how to pray, और जब तक हर एक विश्वासी ना सीख ले कैसे प्रार्थना करें, it will be very hard for them to walk in victory. उनके लिए जय में जीना बड़ा कठिन होगा. Because they will always be searching for someone else who will do it for them. क्योंकि वो हमेशा तलाश से रहेंगे कोई और हो जो हमारे लिए प्रार्थना कर दे. I would say it's more like fishing. If you know how to fish, and if they imagine there is a sea outside your house. Your house is just next to a sea that is vibrant, full of fishes. और मैं कहूँगा ये मछली पकड़ने जैसा है. कल्पना कीजिए आपका घर समुद्र के तट पर उसके किनारे पर है और उस समुद्र में जीवन भरा हुआ है, मछलियाँ भरी हुई हैं. And a family is hungry. और एक परिवार भूखा है. And they are looking for somebody who can fish for them and give them some fishes. और वो ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए जो उनके लिए मछली पकड़कर उनको कुछ खाने को दे दे. And it's good for some time. कुछ समय के लिए चलेगा. But can you imagine how absurd it would be if all their life they look for someone who will fish for them? लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कितना अजीब होगा अगर जिंदगी भर वो ढूंढ रहे हैं कोई मछली पकड़ ले हमारे लिए. But imagine what would happen if they learn to fish for themselves. कल्पना करें क्या होता अगर वो खुद के लिए मछली पकड़ना सीख लेते. Not only they will have sufficient for themselves, but they could give fishes to others. सिर्फ अपने लिए ही बहुत मछलियां नहीं होती, दूसरों को देने के लिए भी बच जाती. Amen? So, a lot of things are done in the church in the name of prayer, but that does not mean it's a biblical prayer. बहुत सी चीजें चर्च में प्रार्थना के नाम पे की जाती हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बाइबल के अनुसार हैं. Many people think that because what I इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे. आप सभी को जय मसीह की. परमेश्वर के महान दास बोल रहे हैं कि हमें प्रार्थना से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है परमेश्वर के वचन से. तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी को मिलकर प्रार्थना करना है और अपने जीवन में आशीष पाना है. आप सभी को जय मसीह की.